तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि डीन ने अपना सारा गुस्सा मोहान पे निकाला और बाद में सब एक जगह पे बैठ चुके हैं। बाद में हम देखते हैं जियोन पूछता है, मैंने डीन आपकी और एंजिया की बात सुनी थी कि आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है कैंगनू अकेडमी के साथ। बाद में हम देखते हैं डीन बोलते हैं कि अगर तुझे पता चल ही चुका है तो अब है ना तुझे अपना डिसीजन है ना जल्दी बनाना होगा। और बाद में डीन बताता है सालों पहले एक टेरिबल फाइट हुई थी कि है ना कैंगनू अकेडमी और है ना कैंगलिंग अकेडमी के बीच में। उसमें से सबसे फेमस चीज़ ये है कि कैंगलिंग अकेडमी हारी थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। और है ना उस वॉर के अंदर हमें ना केवल हमने ना कैंगलिंग अकेडमी ने अपनी रेपुटेशन, इज्जत और साथ साथ लेगेसी वो सब खो दी थी। पर उसके अलावा भी एक चीज़ थी, सारे के सारे जो डिसाइपल मरे थे ना उनकी ना जो सोल थी ना वो उन्होंने ना ट्यूम स्वॉर्ड में सील कर ताकि वो हमें ना बेइज्जत कर सके हमेशा के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुनने के बाद है ना जियोन ने ना उस स्वॉर्ड के बारे में सोच रहा था जो कैंगलिंग अकेडमी में पड़ी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोहन पूछता है कि है ना उसके बाद क्या हुआ था डीन। बाद में हम देखते हैं एंजिया बताती है कि हमारे जो मरे हुए डिसाइपल थे उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ऐसा किया कि हमने एक टूर्नामेंट बनाया कोराकी एकेडमी के साथ, हमेशा 3 साल में एक बार होना है। और अगर हम जीत जाते हैं उसके अंदर तो हमारी ना जो रिमेनिंग सोल है डिसाइपल की उनको छोड़ दिया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद हम बाद में देखते हैं कि जियोन बोलता है इसका मतलब कि कैंगलिंग अकेडमी आज तक जीत ही नहीं पाई है ना वो टूर्नामेंट, है ना। बाद में हम देखते हैं एंजिया कहते हैं कि जो पिछली बार जो वॉर हुई थी ना उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था अकेडमी को, और सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे हमारे सारे कैकिरिया अकेडमी ने हमसे ले लिए थे। और है ना हमारी लाइफ में केवल लीन लाइन की फैमिली बची और बाकी सब फैमिलियाँ छोड़ के जा चुकी है कैंगलिंग अकेडमी को। बाद में हम देखते हैं मोहन बोलता है कि इस बार जो फाइट होने वाली है कैंगलिंग अकेडमी के साथ वो उसमें हमें लड़ना होगा ना। और बाद में एंजियो बोलती है नहीं, इस मैं अकेली ही काफ़ी हूँ इस बैटल के लिए, बट इस बार हम तुम्हें चॉइस दे रहे हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो छोड़ के। बाद में हम देखते हैं जियोन बोलता है कि मेरी भी बहुत पुरानी दुश्मनी है कैंगलिंग अकेडमी से, और है ना वैसे भी डीन ने ना मेरे लिंगरिया की लाइफ सेव करी है तो मैं ऐसे ही उनकी काइंडनेस को भूल नहीं सकता, इसलिए मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। हम देखते हैं बाइजी बोलता है कि कैंगलिंग अकेडमी से मुझे डर नहीं लगता तो मैं नहीं चाहने वाला। और बाद में हम देखते हैं मोहा बोलते तो ऐसी बात है तो मेरे को भी है ना काउंट कर लो अंदर, मैं भी हूँ। बाद में हम देखते हैं डीन बोलते हैं एंजिया को मैंने बोला था ना मेरी है ना नजरें अच्छी है, मैंने कहा था ना ये सब के सब यहाँ पे रुकेंगे। हम देखते हैं एंजिया जाते वक्त बोलती है ये सब के सब बेवकूफ़ है और ये ना मरने से डरते नहीं है। हम देखते हैं डीन बोलते कि इस लड़की का दिल अब पत्थर दिल हो चुका है क्योंकि ना इसके पेरेंट्स भी है ना मारे जा चुके हैं कैंगलिंग अकेडमी के हाथों। हकीकत में तो वो तुम्हारी परवाह करती है कि ना वो तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इन चीज़ों में। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन बोलता है हम अच्छी तरह से समझते हैं कि वो किस चीज़ की चिंता करती है। पे हम देखते हैं कि मुआ आके डीन को बोलता है कि अब चलो हम इतने ना डेंजरस जगह पे ना कंपटीशन करने वाले हैं तो आपके पास अब कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट है तो हमें दे दो ना प्लीज़। हम देखते हैं ये सुन के डीन हंस के बोलते हैं कि अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ना ट्रेन करने की जिम्मेदारी मैं, और मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा आपसे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह हो चुकी है और कैंगलिंग अकेडमी के अंदर है ना एक बात हो रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा होता है कि ना ये ब्रदर चिंको है ना किसी ये जियोन ने मारा है ना जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, और है ना मैंने सुना है कि उसके ऊपर ना लेंगजी का भी हाथ है और वो उसका ध्यान रख रही है। मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास है ना स्टार लाइट स्वॉर्ड आ चुकी है और अब मैं इनविंसिबल हूँ स्केलेटल ड्रोम में, और अब मैं जियोन से आसानी से मार सकता हूँ। और अगर है ना अगर मैंने जियोन को मार दिया तो डिप्यूटी कमिश्नर मेरे से खुश हो जाएंगे और वो मुझे ना कोर डिसाइपल बना देंगे। हाल में लेंगजियो को मैं अपना दुश्मन बना लूंगा अपना, पर है ना फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि मैं कोर डिसाइपल रहूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो 2 बंदे जो जियोन के हाथों मरते मरते बचे थे वो बोलते हैं हाँ ब्रदर तू ये कर सकता है। हम देख रहे हैं ये बंदा मनी मन सोच रहा है कि जियोन तेरा मरना अब ज़रूरी है क्योंकि है ना तेरे मरने से ही मैं अब आगे बढ़ पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी सुबह हो चुकी है और कैंगलिंग अकेडमी की सबसे पहले शुरुआत झरने के पास हो रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डीन है ना सीटी बजा रहे होते हैं, और डीन जैसे ही सीटी बजाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ना हवा की तेजी से एक मॉन्स्टर उनके ना सीटी की आवाज़ सुन के आ रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो मॉन्स्टर काफ़ी डरावना भी दिख रहा है साथ साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं मुआ उस जानवर को देख के बोल रहा है डीन को कि आप किस जानवर को बुला रहे हो। और यहाँ पे हम देखते हैं बाइजू बोलता है कि आपने तो यहाँ पे स्काई रोम लेवल का डीमन वुल्फ है ये जानवर। तो यहाँ पे देखते हैं डीन बोलते हैं बाईजी तूने काफ़ी अच्छा बताया है बट है ना ये जानवर तेरे लिए नहीं है। बाद में हम देखते हैं डीन मुआ को बोलते हैं कि है ना तुझे दौड़ना बहुत पसंद है, तेरे को पता है ये जानवर की स्पीड तेरे से तेज तो नहीं है बट इसकी स्ट्रेंथ है ना ताकत है ना तेरे से कहीं गुना ज़्यादा है। और मुआ बोलता है ओल्ड मैन मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। और बाद में हम देखते हैं डीन बोलता है ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ, बस तुझे बता देता हूँ। और एक और बात याद रखना, अगर आज तू है ना तेज़ नहीं दौड़ा ना तो याद रखना कि है ना कैंगलिंग अकेडमी में ना आज खाने के लिए ना केवल एक बंदा कम बैठेगा।
बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीधा ही मुहा के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मुहा बाद में दौड़ने लगता है और बोलने लगता है कि आप बूढ़े आदमी के पागल हो चुके हो, क्या करा रहे हो मुझसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों सोच रहे हैं कि क्या बात है, हम इतने लकी हैं कि हम उसकी जगह पे नहीं। हम देखते हैं डीन अचानक से ना बाईजी के पीछे आ जाते हैं और बाद में डीन बोलते हैं कि मुझे पता है कि ना तू है ना माउंटेन पे रह के ना डीमन बीस्ट से रोज है ना हमेशा लड़ते आ रहा है तू। बाद में हम देखते हैं कि बाईजी है ना अचानक से उसके पैरों पे ना जंजीरें बांध देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि ना बाईजी पूछता है डीन से कि आप ये क्या कर रहे हो और बाद में हम देखते हैं डीन उसे धक्का मारते हुए बोलता है कि ना अच्छा होगा कि तू ये बात पूछे ना। तो अब हम देखते हैं बाईजी को बाद में ना नदी से उल्टा लटका दिया जाता है और बाद में बाईजी कुछ कर नहीं पा रहा और बाद में हम देखते हैं डीन समझाता है कि ना अगर तेरे को ऐसे लटकाया जाएगा तो तेरी बॉडी काफ़ी इंप्रूव होगी और है ना वो नॉर्मल बंदे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। बाद में हम देखते हैं जियोन की तरफ डीन देखते हैं और डीन बोलते हैं कि तुझे पता है फाउंडेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, बट है ना तू एक एक्सेप्शन है और तू काफ़ी स्ट्रांग है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन बोलता है मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं तो बस एवरेज हूँ और मैं कुछ है ना बस पंच मार सकता हूँ। हम देखते हैं डीन पूछता है तू मुझे बताएगा कि तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पंच कौन सा, और बाद में हम देखते हैं कि ना जियोन बोलता है मेरा एवेलांच पंच और अर्थ पंच और है ना बाकी ग्रेड पंच है मेरा स्ट्रॉन्ग। बाद में डीन है ना एक पहाड़ की तरफ उंगली करते हैं और बोलते हैं कि ना तू इससे तब तक पंच मारेगा जब तक ये ना टुकड़े टूट नहीं जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन के सर भी फटने लगा है अब तो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि है ना 3 दिन बीत चुके हैं और बाद में जियोन अभी भी है ना उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है अपने मुक्कों से। हम देख रहे हैं कि ना उसके ना पहाड़ के टुकड़े थोड़े थोड़े हो तो रहे हैं, बट है ना अब है ना उसके हाथ से खून भी निकलने लगा है जियोन के हाथ से। के मार मार के वो थक जाता है जियोन और वो बाद में थोड़ी देर है ना रेस्ट करने के लिए बैठता है और सोच रहा होता है आदमी क्या सोच रहा है कि ना मुझे माउंटेन को ना पंच मार मार के तोड़ना है, वो भी एकदम सेकेंडरी टेक्निक दे रखी है उसने। और देखा जाए तो मैं गोल्डन बॉडी हो चुका हूँ, फिर लगता है कि ना मुझे दर्द होता है और मेरा फ्लैश भी है ना टूटता है और बाद में यहाँ पे और लगता नहीं कि मेरे लिए ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी। और ऐसा बाद में हम देखते हैं उसको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ये चीज़ मास्टर से पूछूं। बाद में हम देखते हैं कि जियोन अपने डायमेंशनल रूम में जाता है, अपने ना रिंग के अंदर देखता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो है ना जैसे ही घुसता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर उसके सामने नहीं आते और वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बाद में हम देखते हैं कि जीन एक बात नोटिस करता है कि वहाँ पे ना ऊपर के ना सेकंड सील खुली हुई है और बाद में हम यहाँ पे जियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। और बाद में हम देखते हैं कि उससे अचानक से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ बोल रही होती है कौन है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जियोन को क्यूरियोसिटी चढ़ती है कि और देखना चाहता है कि ऊपर है क्या। तो बाद में हम देखते हैं कि जियोन सोचता है कि ऊपर जाके देखने में तो क्या बुराई है। और बाद में हम देखते हैं कि जियोन है ना सेकंड लेवल पे जाता है और बाद में हम देखते हैं वो जैसे ही सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है तो वो उसके सामने जो होता है ना उसे देख के वो भी डर जाता है, क्योंकि उसके सामने होती है एक आँख और है ना जिसे ना एक दरवाज़ा रोक के रखा है और वो है ना बाहर नहीं आ पा रहा है। बाद में हम देखते हैं कि जियोन को याद आता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि सेकंड लेवल पे ना एक जो रहते हैं ना वो बुरे इंसान है और वैसे देखा जाए तो अगर वो बाहर आ जाए तो शायद तक मैं क्या उसको हैंडल कर पाऊंगा क्या। और जियोन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके है ना देखता है कि ना एक पेपर उड़ते हुए आ रहा होता है उसके ऊपर से। और बाद में हम देखते हैं जैसे वो उस जियोन को लगता है कि उस पेपर के अंदर क्या है, तो बाद में हम देखते हैं वो जियोन के उस पेपर को पकड़ता है और देखता है तो वो सब बोलता है कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या। और बाद में हम देखते हैं कि उसके ऊपर है ना एक रोने, और वो देख के ना वो खुद भी शौक हो जाता है क्या होता है। वो देखता है तो उसके अंदर है ना एक रोने वाला फेस दिखा हुआ होता है। उस फेस को देख के जियोन बोलता है इसका मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है क्या। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि उस दरवाजे से ना जो जहाँ पे आंख बंदी हुई होती है वहाँ से एक और पेपर उड़ के हुए आता है और बाद में हम देखते हैं कि जियोन उस पेपर को पकड़ता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो पेपर हंसते हुए आ रहा है। बाद में हम देखते हैं जियोन बोलता है इसका मतलब कि तुम्हें बाहर निकलना है, बट ये चीज़ तो मैं कर नहीं सकता। अगर है ना तुम पता नहीं तुम कौन से बीस्ट हो या डीमन हो, अगर है ना तुम बाहर निकले तो तुम मुझे पक्का जान से मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा बाहर। और अगर तुम बाहर आ गए तो मुझे ना पता नहीं मेरे को बहुत ट्रबल होगा, बट ये याद रखना जब मैं तुमसे स्ट्रांग हो जाऊंगा ना तब मैं पक्का तुझे बाहर निकालूंगा। और ये सुनने के बाद हम देख रहे हैं कि वो आँख वाला मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक लेज़र बीन छोड़ता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना ये लेज़र बीन खा के ना जियोन उड़ते हुए जा रहा है और बाद में वो वापस से ना बाहर आ जाता है उस रिंग से। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में जियोन सोच रहा है मन ही मन अच्छा हुआ कि मैंने ना उसे बाहर नहीं निकाला और मैंने सही डिसीजन किया, अगर मैं उसे बाहर निकालता तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि मेरे को डीन से जाके मिलके पूछना होगा कि मैं 9 ड्यूओ प्रिंसिपल कब सीख सकता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो तीनों बंदे है ना कैंगलू एकेडमी से होते हैं जो है ना जियोन से मिलने आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा पूछता है कि मतलब कि तुम ही जियोन हो ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा होता है कि ये कैंगलू एकेडमी के पीपल यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे है ना डीन ने इन्हें यहाँ पे आने भी कैसे दिया। और बाद में जियोन बोलता है कि तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करने आए हो क्या। यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा हंस के बोलता है तुझसे और फाइटिंग, मैं तुझे बस ये बताने आया हूँ कि कैंगलू एकेडमी से ना पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं देखने आया हूँ कि तेरे पास रियली में क्या कितनी ताकत है, अभी देखते हैं कि तू कितना ताकतवर है। सही कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बंदा है ना बाद में जियोन के ऊपर हमला करने चला ही जाता है। और बाद में जियोन यहाँ पे सोच रहा है तो प्रोफाउंड क्यूआई रोम का है ना बंदा है।
बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जियोन भी अपने हाथ में ना पूरा अपना स्वॉर्ड और इकट्ठा करता है और उसके ऊपर साथ में पंच मारता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी तलवार और है ना जियोन का फिस्ट क्लैश करता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा है ना और बहुत दूर जाके गिरता है और बाद में वो बोलता है कि ना तू तलवार के सामने तू अपने हाथों से लड़ रहा है। और बाद में हम यहाँ पे और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है कि इसका मतलब कि डीन जो मेथड बोल रहे थे ऐसे ट्रेनिंग करने का मतलब ये सही है, अभी मेरा फीस्ट ना काफ़ी स्ट्रांग है पहले के मुकाबले। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन उन्हें बोलता है कि अब तुम मुझे ब्लेम मत करना कि ना तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से वो बंदा उसके पीछे आ जाता है और है ना जियोन के सर के ऊपर है ना तलवार घुसा देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो तलवार जियोन के सर के ऊपर घुस चुकी है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जियोन बोल रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम है ना ऐसे अटैक करते हो। यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा बोलता है कि कंपटीशन में हमेशा जीतने मायने रखता है, आप किस तरीके से जीते वो मायने नहीं रखता। और दूसरा बंदा बोलता है हाँ। और बाद में हम देखते हैं ये सुनने के बाद है ना जियोन बोलता है इसका मतलब कि अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जो स्वॉर्ड उसके सर पे घुसती है वो भी है ना जियोन एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बंदा बोल रहा है कि ये मेरी स्वॉर्ड को डिवॉवर कैसे कर रहा है, एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन पीछे मुड़ता है और बाद में उसका है ना गला पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ, तुमने ये तो उम्मीद नहीं की थी तुम्हारे साथ ये होगा, है ना। बाद में जियोन उसे उछालता है और उसको लात मार के ना फेंक देता है पेड़ के पीछे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो पेड़ से टकरा जाता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बंदा बोलता है कि ना मेरी स्वॉर्ड उसने ना क्या किया उसके साथ, कि तुमने जो तलवार उसके अंदर डाली थी उससे उसको है ना तकलीफ नहीं हुई, उल्टा वो ताकतवर हुआ है उस तलवार को एब्जॉर्ब करके। यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है मुझे ना केवल तलवार को एब्जॉर्ब करना नहीं उसे चलाना भी आता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये कह के ना जियोन उसके ऊपर है ना हमला तैयार कर लेता है और उनके ऊपर वार करने बैठ जाता है। में जियोन सीधा ही उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना उसके तलवार का इस बार धमाका बहुत ज़्यादा जोर का हुआ। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपनी ना वीडियो कैसे इम्प्रूव करूँ।